दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं। आज 1 अप्रैल जब सेशन का पहला दिन था तो पेरेंट्स जब बच्चों को स्कूल में छोड़ के गए तो कुछ ही देर में पेरेंट्स को कॉल आ गया कि भाई आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है, बच्चे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, आकर बच्चों को ले जाइए। मैं आज अपने बच्चों को लेके आया। सुबह इन्होंने स्कूल से एंट्री करनी थी, 15 मिनट तक यहाँ देखता रहा। उसके बाद जैसे मैं घर जाने लगा तो मेरे पास फ़ोन आता है रास्ते में ही कि आप अपने बच्चों को ले जाइए, आपके बच्चों का स्कूल का नाम काट दिया गया स्कूल से। शिक्षा निदेशालय गए थे, वहाँ से भी आश्वासन मिलेगा कि भाई बच्चा बाहर नहीं आएगा, आप टेंशन ना लो, बच्चा भेजो आप आराम। बच्चा हमने भेजा बट हमारे पर रिसेप्शन से कॉल आ गई, नाम काट दिया है। नाम काट दिया। हमारा ये है कि हम फीस देते रहे। अप्रूव फीस अगर हमने टाइम टू टाइम नहीं दी तो हमारा फॉल्ट है। 10% 5% कहीं भी बढ़ती है तो थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है कि पे करने में आसानी हो जाती है। 57% का मतलब है कि एकदम ग्राफ ऊपर बढ़ना। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कह रहा है आप जो अप्रूव्ड फीस दीजिए, तो हम वो दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये हरकत कर रहे हैं स्कूल वाले, ये थोड़ा सोचने का विषय है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज़ है या नहीं। पूर्वी दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल सलवान पब्लिक स्कूल ने कई बच्चों के नाम काट दिए और आज 1 अप्रैल जब सेशन का पहला दिन था तो पेरेंट्स जब बच्चों को स्कूल में छोड़ के गए तो कुछ ही देर में पेरेंट्स को कॉल आ गया कि भाई आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है, बच्चे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, आकर बच्चों को ले जाइए। मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं और 27 मार्च को भी मैंने आपको दिखाया कि पूर्वी दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूल सलवान पब्लिक स्कूल और पेरेंट्स के बीच में विवाद चल रहा है फीस को लेकर। पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से मंजूर की गई फीस को ही देंगे, जबकि स्कूल जो है वो अपनी मनमानी फीस वसूल कर रहा है, जिसको दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अभी तक मंजूर नहीं किया है। और इसी को लेकर स्कूल ने पहले ही नोटिस दिया था कि भाई 31 मार्च तक आप या तो जो बकाया फीस है वो चुका दीजिए, वरना 1 अप्रैल से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल ने जो कहा था वो करके दिखा दिया और इन पेरेंट्स के बच्चे आज 1 अप्रैल को जब सेशन के पहले ही दिन स्कूल में आए तो कुछ ही देर में नाम काट कर और ये कह दिया गया इनको कि भाई अपने बच्चों को आप ले जाइए। आपका क्या नाम है जी? मोहित नाम है। क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। हम लोग प्रोटेस्ट में थे कि भाई हम फीस अप्रूवल के बाद ही देंगे। हाँ। जैसा भी आपने देखा, अभी 2-4 दिनों से हम लोग इसमें मीडिया में बता भी रहे हैं और हम अंदर भी बार बार बोल चुके हैं और विदिता मैम के पास भी गए थे तो उन्होंने भी शिक्षा निदेशालय गए थे, वहाँ से भी आश्वासन मिलेगा कि भाई बच्चा बाहर नहीं आएगा, आप टेंशन ना लो, बच्चा भेजो आप आराम से। अच्छा। बट हम डर में थे इसी चीज़ के और वही हुआ आज। अच्छा, शिक्षा निदेशालय में आप गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, कोई नाम नहीं काटा जाएगा। ना। मैं और उन्होंने कल 30 तारीख को डबल श्योरिटी दी हमें। हाँ। कि मैंने बात कर ली है और अधिकारी को बोल दिया है कीप इन टच विद हिम। हाँ। और मैं उनके टच में भी था, उन्होंने कहा ठीक है, बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेजो बच्चा हमने भेजा बट हमारे पर रिसेप्शन से कॉल आ गई। क्या कॉल करके क्या कहा? कि कॉन्फ्रेंस में हॉल में बच्चे बैठे हैं, नाम काट दिया है। नाम काट दिया। मैंने 27 मार्च को आपको इनकी कहानी दिखाई, उसके बाद 30 मार्च को शिक्षा निदेशालय में दिखाया। वहाँ पर इन लोगों का कहना था कि हमें आश्वासन दिया गया है कि भाई कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ और स्कूल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। और आखिर में इन पेरेंट्स के बच्चे, सोचिए क्या बीत रही होगी उन बच्चों पर। पेरेंट्स तो जो संघर्ष कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी जो सेशन में आज पहले दिन ही गए और उनको उनके साथियों से अलग करके अलग बैठा दिया गया क्योंकि तुमने फीस नहीं दी है इसलिए तुम्हारा नाम काटा जा रहा है। आप बताइए जी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक तो क्लास 5 में है। हाँ। और क्लास 12th में है, तो दोनों बेटियां हैं। हाँ। सरकार की ये पॉलिसी है कि भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर उसका पूरा उल्लंघन देखने के लिए मिल रहा है और ये किसी को नहीं मान रहे। इनके पास DOE ने इनको ऑर्डर दे दिया किसी के साथ कोरेसिव एक्शन नहीं करोगे, उसके बावजूद ये करते हैं। हाँ। ठीक है। और कोर्सिव मतलब कोई दंडात्मक कार्रवाई, यानी कि इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करोगे कि बच्चे को आपने नाम काट दिया निकाल दिया, जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहो, इनका ये कहना है। DDA लैंड पर ये स्कूल बने हुए हैं। हाँ। सस्ते रेट पे इनको ज़मीनें मिली हुई है और इसी के ऊपर मिली हुई है कि आप जो फीस बढ़ाओगे नहीं और DOE जब अप्रूवल देगी तभी फीस बढ़ा सकते हैं। हाँ। और दूसरा EWS को पढ़ाना है। एक तो EWS का जो इनका है रेशो जितना है 25% होना चाहिए, वो भी पूरा नहीं करते ये। तो हर तरह से ये शोषण करते हैं पेरेंट्स का। और यहाँ जब DOE के अप्रूव के बिना आप फीस कैसे ले सकते हो? जब संस्था आपके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन ये किसी की नहीं मान रहे। 57% फीस बढ़ा दी।
तो वो बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है। तो इसका कुछ संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और इनके ऊपर कुछ कंट्रोल करना तो चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनकी फीस बताऊं, यह अलग अलग क्लास के हैं, पहचान ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहता मैं, इसलिए डिटेल में नहीं बताता हूं, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि 2 साल में जो फीस 100 रुपये हुआ करती थी वो 157 पे पहुंच गई। यही बात है ना जी? यही बात है। ठीक है। और बात क्या है कि भाई दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार जो है वो सस्ती ज़मीन जो है उसने स्कूलों को मुहैया कराई है। तो कानून ये कहता है कि भाई अगर जो स्कूल डीडीए लैंड पे बने हैं, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो लैंड दी है सस्ती दरों पे दी है, तो भाई जो स्कूल ऐसे में सस्ती लैंड लेकर, सस्ती ज़मीन लेकर स्कूल जहां पर बने हुए हैं, तो वहां पर उनके लिए एक बाध्यता होती है, नियम ये होता है कि भाई आप फीस बढ़ाएंगे तो उससे पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशालय से आप मंजूरी लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पेरेंट्स यही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग जो है मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि भाई आप जो है अगर फीस नहीं दे सकते हो तो अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा लो या फिर सरकारी में पढ़ा लो। अरे भाई अगर ये फीस नहीं दे सकते, इनके ऊपर सवाल उठा रहे हो, सवाल स्कूल के ऊपर उठने चाहिए कि अगर आप सस्ती ज़मीन ही आपको लेनी है, अगर आप मार्केट रेट पर ज़मीन नहीं ले सकते तो आप कहीं और मार्केट रेट में ज़मीन लेकर स्कूल खोल लीजिए। स्कूल से कोई सवाल नहीं करता है, सारे सवाल इन पेरेंट्स से की जाते हैं। ये सरकारी ज़मीन का क्या मतलब होता है? सरकारी ज़मीन इनकी, हमारी, हमारी तो है, इन सब की तो है। भाई स्कूल जो है उसे सस्ती ज़मीन मिली है तो उसका ये जिम्मेदारी होती है कि पहला भाई सरकार जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करे, दूसरा जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके बच्चों को भी कोटे के तहत जो है यहाँ पर दाखिला देना होता है। तो ये पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि हम फीस देने से मना नहीं कर रहे, फीस तो हम दे चुके हैं, बल्कि बात यह है कि जो डायरेक्टर और एजुकेशन जिसने जो अप्रूव कर रहा है वो हम देना चाह रहे हैं, लेकिन स्कूल जो है वो अपनी तरफ से जो फीस है उसको बढ़ाकर मांग रहा है। अब बताइए इसमें ये क्या गलत कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि भाई हो सकता है ये गलत हो, मान के देख लीजिए, चलिए हो सकता है ये गलत हो, लेकिन हो सकता है स्कूल गलत हो। भाई बीच बचाव करने के लिए सरकार भी तो होनी चाहिए। ये सरकार के पास भी जा चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और उसी की वजह से आज ये हुआ है कि स्कूल ने जो है बच्चों को कॉन्फ्रेंस रूम में क्लास से अलग बिठाकर क्लास से निकाल दिया। साल के पहले ही दिन, सेशन के पहले ही दिन उनको क्लास से अलग हटाकर कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया है और कह दिया ले जाइए, अब आगे पता नहीं बच्चों का क्या होगा। आप बताइए जी। सर मेरे 2 बच्चे हैं जो सलमान पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आज उनका पहला दिन था नए सेशन का। हमारे पास मेल आ गई थी 24 मार्च 2026 को, जब हम स्कूल का रिज़ल्ट आया, मैं बच्चों का स्कूल का रिज़ल्ट लेने गया तो स्कूल ने देने से मना कर दिया। बोला कि आपने स्कूल की जो बढ़ी हुई फीस है स्कूल के हिसाब से, जो डीओए द्वारा अप्रूव नहीं है वो आप पे करिए, विद पेनल्टी पे करिए। मैं अभी तक और जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं हम सभी डीओए अप्रूव्ड फीस पे कर रहे हैं और टाइमली पे कर रहे हैं विद इन द टाइम लिमिट्स। उसके बावजूद भी स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है। अब साहब ये बताए कि ये कौन तय करेगा कि कौन सी फीस पे करनी कौन नहीं करेगा? इसके लिए एक संस्था बनाई गई है जो डीओई जिसे कहते हैं, उसी के हिसाब से जो अप्रूव्ड फीस होती है वो स्कूल बताता है और वही पेरेंट्स पे करते हैं। साहब हम वही पे करते हुए आ रहे हैं। मेरे बच्चों का एडमिशन 2022 से हुआ है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक फर्स्ट में गई है और एक थर्ड में गया है। ठीक है, तो स्कूल मुझसे कहता है कि 10 साल से हमने फीस नहीं बढ़ाई है, तो क्या करे? वो कहता है कि इसलिए फीस बढ़ाई पड़ी। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 साल से जो चीज़ नहीं पढ़ी, जब हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, क्या आप सारा एक ही दम में बढ़ा देंगे? कृपया करके आप पहले डीओए का अप्रूवल लेके आए। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, हम स्कूल के साथ हैं। आप जितनी जो भी डीओए बोलेगा अप्रूव या बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, हम उतनी पे करने के लिए तैयार है। पर स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है और वो अपने हिसाब से तय की गई फीसों को ही कहता है कि हमें बढ़ा के दो। वो मेरे को हमें जो लगता है वो डीओए की भी जो ऑर्डर आए हैं, और कोर्ट ने भी अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है कि आप ये इसको पेरेंट्स से चार्ज करिए। अभी भी कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। डीओए ने इनको ऑर्डर इशू कर रखा है कि आप किसी भी बच्चे का नाम या कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लग सकते किसी की पेरेंट्स के। मेरे को रिजल्ट नहीं दिया गया, मेल पे मुझे आ जाता है कि आपके दोनों बच्चों का नाम काट दिया गया है, आप 31 मार्च 2026 तक अपने बच्चों की फीस पे करिए। अगर नहीं करते हैं तो आप 1 अप्रैल से अपने बच्चों को मत भेजिएगा। मैं आज अपने बच्चों को लेके आया, सुबह इन्होंने स्कूल से एंट्री करनी थी, मेरे बच्चे हो गए, मैं 15 मिनट तक यहाँ देखता रहा। उसके बाद जैसे मैं घर जाने लगा तो मेरे पास फ़ोन आता है रास्ते में ही कि आप अपने बच्चों को ले जाइए, आपके बच्चों का स्कूल का नाम काट दिया गया स्कूल से। मैंने बोला बच्चे कहाँ हैं? तो इन्होंने बोला कि बच्चे स्कूल के अंदर ही है। वाइफ को भी फोन आया दूसरे बच्चे के लिए, बोला कि कॉन्फ्रेंस रूम में है। जब मैंने उनसे नाम पूछा कि आप सालवान से बोल रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, कृपया अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। उन्होंने नाम बताने से भी मुझे मना कर दिया। मेरा बच्चा
क्या आज बड़ा खुश था, एक्साइटेड था कि बाद मैं नए क्लास में जाऊंगा, बैठूंगा। मेरी लड़की, आप लड़की का तो व्यवहार जानते ही है, वो बड़ी उत्सुक थी अपने फ्रेंडों से, नई क्लास से, नई टीचर से मिलने के लिए। परंतु स्कूल का जो ये गैर कानूनी जो रवैया और जो एक्शन करा है इन्होंने, ये बहुत ही गैर कानूनी है। मैं ये कहूँगा गैर जिम्मेदाराना है, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल है। असल में ये लोग जो हैं ये सरकार की ही इज्जत करने की कीमत चुका रहे हैं। कैसे भाई? DOE क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि दिल्ली का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्रालय है, वो उसका एक विभाग है जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करता है। तो वो जो फीस कह रहा है, ये इनका कहना है हम वो जो सरकार कह रही है वही फीस हम देने को तैयार हैं, लेकिन स्कूल जो है वो नहीं मान रहा है कि हाँ भाई कौन सी फीस दी जाएगी। उसका कहना है जो हम कह रहे हैं वो वाली फीस दीजिए। अब सोच के देखिए, मतलब ये तो पेरेंट्स है, चलिए आज ये शायद काम पर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि जिनके बच्चों को आज जो है ये कह दिया जाए नाम काट दिया गया है आकर ले जाइए, कैसे तो ये अब जो काम पर जा रहे होंगे, जिस समय मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये काम पे जाने का टाइम है, लेकिन ये सारे जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। संघर्ष देखिए कितना बड़ा है इनका कि भाई पहले तो स्कूल के खिलाफ खड़े हो, ठीक है, आवाज़ उठाओ, और उसके बाद जब ये हो रहा है तो भुगतो, अपने काम धंधे छोड़ो और इसी काम पे लगो। तो अभी अपने काम धंधे छोड़कर ये स्कूल पर आए हैं और इनके बच्चों के बारे में सोचिए। नई नई ड्रेस आई होगी, नई बुक्स ली होगी, नए बस्ते लिए होंगे, टिफ़िन लिया होगा, बॉटल ली होगी, और आज बढ़िया से तैयार होकर गए होंगे। कुछ दिन की छुट्टी के बाद में पेपर में गए होंगे, उसके बाद में रिजल्ट वगैरह मिला होगा और उसके बाद अब गए। तो अब जब बिल्कुल नए दिन तैयार होके गए, भाई अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, अपने साथी यारों से मिलेंगे, तो आज जो है उनको अलग बैठा दिया गया। सोचिए उस बच्चे के मन की स्थिति क्या होगी जो अभी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होंगे, जिनको उनके साथियों से अलग करके नाम लेकर बुलाया गया होगा कि आप बाहर चलिए, आप इस क्लास में नहीं बैठ सकते। उन पर क्या बीतेगी सोच कर देखिए। मामला केवल आर्थिक नहीं है, और विवाद इस बात का नहीं है कि भाई फीस क्या है, उन बच्चों पर क्या बीत रही है ये सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, फोन भी आया, मेल भी आया, और मेरी बेटी 12th में आई है, उसको मतलब नाम काट दिया, उसको घर पे रोकना पड़ा। उसको कैसे मैंने संभाला ये मैं ही जानती हूँ। अच्छा, मेरा बच्चा छोटा नहीं है, मेरा बच्चा बड़ा है, एक मैच्योर बच्चा है। मुझे नहीं पता कल वो क्या कदम उठा दे, क्या स्टेप ले कि मुझे स्कूल नहीं जाया जा रहा है या मेरे पेरेंट्स फीस नहीं भर रही। हमारा ये है कि हम फीस देते रहे। अप्रूव फीस अगर हमने टाइम टू टाइम नहीं दी तो हमारा फॉल्ट है। बताइए, हमने नहीं दी क्या? इन पेरेंट्स ने नहीं दी क्या? हमारी गलती क्या है? अप्रूव फीस तो दे ही रहे हैं, जो DOE ने अप्रूव किया है वो तो दे। विवाद जो है, जो स्कूल चाह रहा है वो बढ़ी हुई फीस, उस गैप का है, उस बढ़ी हुई फीस का है। फीस तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि फीस नहीं दे रहे हैं। जो सरकार ने मंजूर करी है वो फीस दे रहे हैं, उसी को लेकर सारा विवाद है। बढ़ी हुई फीस से हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, तो उस चीज से हमें प्रॉब्लम है। हमें अप्रूव फीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी पेरेंट दे रहे हैं टाइम टू टाइम। बताइए सर, देखिए बड़ी फीस का एक क्राइटेरिया होता है। 57% कोई भी पेरेंट्स कितना भी कमाता हो अपने बच्चों को कैसे एफर्ट्स कर सकता है एक साथ, वो भी 10% 5% कहीं भी बढ़ती है तो थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है कि पे करने में आसानी हो जाती है। 57% का मतलब है कि एकदम ग्राफ ऊपर बढ़ना। ये वाला स्कूल ये लॉजिक दे रहा है कि भाई 2016 से 2024 तक फीस नहीं बढ़ी, तो इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में जो फीस बढ़ रही है वो 5.5% पर एनम बढ़ रही है। ये स्कूल ने लॉजिक दिया है। लेकिन आप ये सोच के देखिए, जब 16 से 24 में स्कूल अधिकारी ही नहीं था फीस बढ़ाने के, तो फिर उसके नाम पर ये एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहा है कि वो आप ये मान लीजिए कि 5.5% हर साल बढ़ गई। तो ये जो स्कूल का एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल गलत है। एक तरह से बहुत घटिया एक्सप्लेनेशन दिया है स्कूल ने फीस बढ़ाने का। भाई जिस साल में आप अधिकारी ही नहीं हैं, आपको मंजूरी नहीं हो रही है, यानी कि आपके पास पैसा है इसलिए सरकार अप्रूव नहीं कर रही थी। अब ये कह देना कि भाई तब नहीं बढ़ी थी इसलिए हमने अब बढ़ा ली, तो ऐसे तो ये होगा कि बस अभी अगर मान लो फीस नहीं बढ़ी कोई बात नहीं, आगे 2-3 साल में फिर हम जो है वो सारी बढ़ा लेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता है। मीडिया अगर चाहेगी तो बिल्कुल ये चीजें रुक जाएंगी। आजकल मीडिया के हाथ में बहुत पावर है और हर फील्ड की पावर है। अगर आप लोग चाहेंगे और इस हर चैनल पर दिखाएंगे और हर जगह अगर इसकी पब्लिसिटी होगी तो ऐसी बात नहीं है। आज इस स्कूल ने ये चीज रखी है कि 57% बढ़ाया। और भी स्कूल दिल्ली में तो ज्यादा तो प्राइवेट स्कूल ही है, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते कितने % लोग हैं, सारे चाहे छोटे हों बड़े हों। तो आप इस बात को अपने लेवल पर इतना मतलब हर चैनल पर चलवाइए ताकि और स्कूल भी, अगर इन स्कूल की पूरी मांग हो गई तो आगे स्कूल भी अपनी मांग रखने लग जाएंगे। बात ये नहीं है, चलिए यहाँ के पेरेंट्स फिर भी संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो दे देते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें तो और बढ़ती चली जाएंगी ना, कहीं तो कंट्रोल होनी चाहिए ना। जब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कह रहा है कि हम जो फीस अप्रूव करें उस फीस को लीजिए आप अपनी तरफ से, आप इस DOE से भी ऊपर क्यों हो रहे हैं? मेरी ये समझ नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से भी ऊपर क्यों हो रहे हैं स्कूल वाले? इसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा सर।
और हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे सर, गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा ध्यान दे और इसको रुकवाए ये मैटर को, क्योंकि फीस जब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कह रहा है आप जो अप्रूव्ड फीस दीजिए तो हम वो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हरकत कर रहे हैं स्कूल वाले, ये सर थोड़ा सोचने का विषय है। ठीक है जी। अच्छा, ये केवल यहीं के पेरेंट्स नहीं हैं, डीपीएस द्वार का पिछले साल भी मामला उठा था, वहाँ के पेरेंट्स भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी बता रहे हैं कि 25 बच्चों के नाम काटे गए, उसके विरोध में पेरेंट्स ने आज वहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। एडवोकेट खगेश झा हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर हैं और पेरेंट्स की लड़ाई लड़ते रहते हैं। उनका ये कहना है कि भाई हुआ ये है कि पिछले 3 साल 23-24, 24-25 और 25-26 इन 3 सालों के जो स्कूलों के अकाउंट्स हैं, प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट्स हैं, उनका ऑडिट रोककर डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी दिल्ली सरकार उनके ऑडिट पर बैठी हुई है, कोई फैसला नहीं सुनाया है ऑडिट के, क्योंकि ऑडिट होगा तो उसके बाद में फैसला आएगा कि भाई आप फीस ले सकते हैं बढ़ाकर या नहीं ले सकते या कितनी ले सकते हैं, तो वो रोक के बैठा हुआ है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कई साल से। और इस बीच में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया और उन्होंने ये कहा कि भाई 1 अप्रैल 2025 को जो फीस थी आप उतनी फीस अधिकतम ले सकते हैं। तो अब ये हुआ है कि इसकी वजह से जो स्कूल हैं उनको ये ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कोई फैसला नहीं आ रहा है डायरेक्टरेट से और एलजी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 1 अप्रैल 2025 को जो फीस थी उतनी तक ले सकते हैं, तो उसकी वजह से स्कूल जो हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है इस मामले में या फिर इस मामले में दखल देते हुए नजर नहीं आ रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर 410 प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसको डीडीए ने 2000 एकड़ रुपए पर एकड़, 5000 रुपए पर एकड़, 1 रुपए में पूरी प्लॉट ऐसे सस्ती ज़मीन दी है। और कंडीशन ये है कि नेबरहुड के बच्चों को केयर करें और इसके लिए डायरेक्टर के बिना प्रायर अप्रूवल के वो फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। और भी कई सारे कंडीशंस हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस के एडमिशन्स हैं और भी कई चीज़ें हैं। अभी की जो समस्या है उसका मेन डिस्प्यूट वो क्लॉज है उस लैंड क्लॉज में जिसमें कि प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है, चाहे स्कूल 1 रुपये भी फीस बढ़ाती है। 2016 में जस्टिस फॉर ऑल ने पीआईएल में जब जजमेंट्स आया तो उस जजमेंट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने डायरेक्शन दिया कि आप इंश्योर करोगे कि एक भी स्कूल 1 रुपये भी फीस नहीं बढ़ाएगा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद सालों साल प्रपोजल को लेके बैठी रही और स्कूल कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसे कैसे चलेगा, तुम ऐसे करो कि स्कूल प्रपोजल दे देगा और जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक स्कूल बढ़ाएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय डायरेक्टर होगा। मीनिंग देयर बाय कि अगर डायरेक्टर कहता है कि फीस तुमने ज़्यादा लिया तो वो फीस रिफंड हो जाएगी। 2023-24 सेशन से लेकर के मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में डायरेक्टर उन प्रपोजल्स पे बैठी हुई है और उस प्रपोजल को डिसाइड नहीं कर रही है। स्कूल कह रहा है कि जो सिंगल जज का ऑर्डर था उसके बेसिस पे हम फीस बढ़ा रहे हैं और सरकार ऑडिट करने के जगह पे दाएं बाएं लेफ्ट राइट ये लॉ बना रहे हैं, वो लॉ बना रहे हैं। और अब तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1 फरवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें स्कूल को परमिशन दे दी कि जो भी फीस तुम 1 अप्रैल 2025 को ले रहे हो वो चाहे अप्रूव्ड हो या अनअप्रूव्ड हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि फिर तुम इतना ले सकते हो। और असली रूट कॉज जो सारी प्रॉब्लम की है यही है कि अभी के समस्या में पेरेंट्स क्या करें और सरकार पे क्या करने का दबाव डालें। तो पहली बात तो है कि वो ऑडिट करने के लिए सरकार पे दबाव डाले, लेकिन एक इमीडिएट मेजर के लिए जो नया एक्ट है उसके सेक्शन 13 में ये प्रोविज़न है कि स्कूल किसी का नाम अनअप्रूव्ड फीस के लिए नहीं काट सकता है। वो अनअप्रूव्ड फीस जो है नए एक्ट का है और जब नया एक्ट डिफर्ड है तो उस एक्ट में कोई अप्रूव्ड फीस हुई नहीं है। तो ऑन दैट बेसिस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्लियर डायरेक्शन स्कूल्स को दे सकता है कि स्कूल का नाम नहीं काट सकते हो किसी भी बच्चे का। इसके बाद जहाँ तक दूसरे प्रोविजंस हैं जैसे एडमिट कार्ड विद होल्ड करना या रिजल्ट विद होल्ड करना, वो तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्ट है और चाहे पुराना एक्ट हो या नया एक्ट हो स्कूल कभी भी नहीं कर सकती है। एक बार कोशिश करते हैं कि अगर स्कूल बात कर ले, पिछली बार आया था बात तो करी नहीं थी, यहाँ और मीडिया साथी भी हैं, उन्होंने कोशिश करी है, स्कूल बात नहीं कर रहा है। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। आइए, ये सलमान पब्लिक स्कूल है, मयूर विहार फेज 3 का स्कूल है। एक बार अंदर मैसेज दे देंगे प्रिंसिपल को, शरद शर्मा हूँ मैं, मिलना है, बच्चों के नाम काटे ना उससे रिलेटेड बात करनी है। ये सब रिसेप्शन का नंबर है? अच्छा, यहाँ पे कॉल कर लूँ। 011 भाई स्कूल के गेट पे मुझे नंबर दिया गया है और एक आया, इनसे बात कर लीजिए। मैं पिछली बार भी आया था, किसी ने बात नहीं करी थी। हेलो,
मैं शरद शर्मा बोल रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैम मुझे इस बारे में बात करनी है, स्कूल का वर्जन लेना है। ये कुछ बच्चों के नाम काट दिए गए हैं, उनको वापस भेज दिया है और ये कहा कि कॉन्फ्रेंस रूम में बच्चे बैठे हैं, उनको ले जाइए। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शरद शर्मा हूँ मैम, मेरा चैनल है शरद शर्मा ऑन ग्राउंड करके। हाँ जी। तो बस मैं स्कूल का पक्ष जानना चाह रहा था मैम। ऐसे आप प्लीज हम लोग आप बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए आपसे। तो मैम प्रिंसिपल मैम से बात करा दीजिए। प्रिंसिपल मैम अभी अवेलेबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो मैम मेरा नाम लिख लीजिए। अगर स्कूल चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा अपना वर्जन देने के लिए। मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना नाम बता दीजिए तो मैं आपको। हाँ लिख लीजिए, शरद शर्मा। शरद शर्मा। और मैं शरद शर्मा हूँ। अर्लियर आई वाज इन एनडीटीवी, नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन यूट्यूब चैनल शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। और मैंने गेट पर भी अपना कार्ड दे दिया है। इफ़ स्कूल फील्स तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए मैम। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। तो अभी उपलब्ध नहीं है कोई। पहले भी मैंने यहाँ पे कार्ड दे के गया था, किसी ने बात नहीं करी है। खैर मेरा काम ये है कि भाई अप्रोच करो, अगर बात कर रहे हैं ठीक है, नहीं बात कर रहे तो मैंने तो आपको बात दिखाई दी है कि पेरेंट्स कैसे परेशान हैं। तो जैसे ही ये घटना हुई थी, लोगों ने जो है जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पुलिस भी बुला दी थी। अब पेरेंट्स और क्या करें, सोचिए देखिए, अब मैं ही नहीं अंदर जा पा रहा हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, ठीक है। और चलो मैं कहूँ, मैं तो चलो किसी चैनल में ही नहीं हूँ, और चैनलों के भी यहाँ पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार आए हैं, ठीक है, तो वो भी अंदर नहीं जा पाए हैं। तो सोचिए जब मीडिया ही अंदर नहीं जा पा रही तो ये बेचारे पेरेंट्स ये लड़ाई कैसे लड़ते होंगे। तो इसलिए बड़ी बात है कि ये पेरेंट्स जो हैं इतनी आवाज़ उठा रहे हैं प्राइवेट स्कूल के ख़िलाफ़। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा हो उस स्कूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत हिम्मत की बात है। इसलिए मानना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं हिम्मत उठा रहे हैं, और इसलिए ये क्योंकि आवाज़ उठा रहे हैं तो इसलिए मैं इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, और ऐसी कई आवाज़ मैं उठाता रहता हूँ, यही मेरा काम है। और बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मनोबल बढ़ाने के लिए दिखना चाहिए कि हाँ मेरे साथ कितनी बड़ी फोर्स चल रही है, ताकि हम आम आदमी की आवाज़ को और मजबूत तरीके से और बड़े स्तर पर उठा पाएँ। इसलिए चैनल को जम के अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। पूर्वी दिल्ली के सलवान पब्लिक स्कूल से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।